अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले मटन पाए की रेसिपी। और ये पाए हम बनाने वाले हैं बगैर प्रेशर कुकर के। वैसे तो पाए प्रेशर कुकर में भी बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं पाए बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आप मज़ेदार पाए बना सकते हैं, वो भी बगैर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किए। चलें जी, वीडियो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। चलें जी, पाए बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 2 बकरों के पाए लिए हैं। ये देसी बकरों के पाए हैं, इसलिए थोड़े बड़े साइज़ में हैं। इन पायों को मैंने कसाब की दुकान से साफ़ करवा लिया था। पायों को 2 तरीक़ों से साफ़ किया जाता है, एक जला के और दूसरा जिसमें स्किन रिमूव कर दी जाती है। मैंने इनको जला के बनवाया है ताकि इनकी स्किन वेस्ट ना हो, क्योंकि जब पायों की स्किन रिमूव करवा दी जाती है तो उससे पायों का वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी पाए बनाएं स्किन के साथ ही बनाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ये जो आपको पायों के ऊपर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, इसको देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये इनकी स्किन ही है। पायों को अच्छे से साफ़ करवाने के बाद मैंने इनको 3-3 पीसीज़ में कट करवा लिया था। पायों को अच्छे से साफ़ करवा के कट करवा के मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। चलें जी, स्टेप नंबर 1 में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 अदद प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, जिनको इस तरह काट लिया है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। इस रेसिपी में मैं सारा कच्चा प्याज ही यूज़ करूँगी, ब्राउन प्याज नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में प्याज लिया है, क्योंकि इसी से हम ग्रेवी और मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से गर्म मसाले लिए हैं, जिनमें 3 हरी इलायचियाँ ली हैं, हाफ़ टी स्पून लौंग लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 2 तेज़पात लिए हैं, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। यहाँ मैंने 5 से 6 पोथियाँ लहसुन की ली थी, जिनको छील लिया था। मैंने यहाँ देसी लहसुन यूज़ किया था, इसलिए ज़्यादा लग रहा है आपको। अगर आप दूसरा लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 से 4 पोथियाँ यूज़ कर लीजिएगा। इन पायों को बनाने के लिए हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पायों में जो ग्रेवी और मसाला बनेगा वो इन्हीं से ही बनेगा और इन्हीं से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। चलें जी, पाए बनाने के स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बड़े देगचे में पाए शामिल कर देंगे। इसमें 2 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। पाए बनाने के लिए बर्तन आपने हमेशा बड़ा ही इस्तेमाल करना है, ताकि पाए इसमें ईज़िली पक सकें। चलें जी, अब हमने इसमें प्याज और लहसुन शामिल कर देना है। जो हमने गरम मसाले लिए थे वो शामिल करेंगे। इन पायों को बनाने के लिए मैं कोई भी रेडीमेड या बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही, सारे मसाले हमने घर के ही इस्तेमाल करने हैं। चलें जी, इन सब चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है। देगचे को अच्छे से कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको पकने के लिए 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, पायों को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। दरमियान में एक दफ़ा चम्मच चला देंगे इसमें, ताकि हर चीज़ इक्वली कुक हो सके। चलें जी, दोबारा देगचे को कवर करेंगे और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम दूसरे मसाला जात की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि पाए खुद भी घी रिलीज़ करते हैं। और मैं यहाँ 1 कप ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाए तरी के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 1 कप मैंने यहाँ दही लिया है, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च ली है। इन घर के मसालों से आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से पाए। ये देखें जी, पायों को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, लहसुन और प्याज अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम पायों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे, जिसके लिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बाकी सारे मसाला जात भी इसमें शामिल कर देंगे। ये स्पाइसेस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हैं, इनसे बहुत अच्छा और माइल्ड सा टेस्ट आएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इतने स्पाइसेस बिल्कुल इनफ हैं। जो कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की है वो सिर्फ कलर के लिए होती है, उससे बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर आता है पायों में। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। चलें जी, सारे मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। दही के अलावा हमने बाकी सारे मसाला जात इसमें शामिल कर दिए हैं, दही को हम बाद में ऐड करेंगे।
10 से 12 मिनट के लिए पायों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए और सारे स्पाइसेस एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। पायों की भुनाई हमने लो फ्लेम पे करते जाना है, क्योंकि अगर हम हाई या मीडियम फ्लेम पे इनकी भुनाई करेंगे तो मसाला बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा और पायों की भुनाई अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने पायों की भुनाई का सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही करना है। ये देखें जी, पायों की भुनाई करते हुए हमें 12 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा मसाला इसका बनके तैयार हो गया है। इसमें कितनी अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। इस पॉइंट पे आके अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसकी मज़ीद भुनाई करते जाएंगे। भुनाई का सारा प्रोसेस अभी भी हम लो फ्लेम पे ही करेंगे। वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देगचे की साइड्स आपने साथ साथ साफ़ करते रहना है ताकि मसाला जले ना। ये देखें जी, पायों की भुनाई अच्छे से हो गई है। इसकी भुनाई को तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं और बहुत खूबसूरत सा इसका मसाला ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके अगर आप इसमें से तेज़पात और दालचीनी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप रहने भी दें इसमें तो कोई मसला नहीं। पायों का सारा टेस्ट इसकी भुनाई पे ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी तरह आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा इनका टेस्ट डेवलप होगा। पायों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने इसमें 5 से 6 लीटर पानी शामिल किया है। अभी तो ये पानी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाए 5 से 6 घंटे के लिए पकेंगे। पाए इजीली पक सकें इसलिए आपने हमेशा बड़ा बर्तन ही यूज़ करना है। चलें जी, अब हम इसको कवर कर देंगे और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, पाए पकने शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह ये पकते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमने इसको कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकने के लिए छोड़ देना है ताकि पायों का एक्सट्रैक्ट अच्छे से निकल सके। पायों को पकाने का टोटल टाइम 5 से 6 घंटे है, इसलिए हम इनको आराम आराम से पकने देंगे। चलें जी, पायों को पकते हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पायों का शोरबा थिक होना शुरू हो गया है। जो पानी हमने शामिल किया था वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। पाए बहुत मज़ेदार से बन रहे हैं। हड्डी ने स्किन छोड़नी शुरू कर दी है। चलें जी, देगचे के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि पायों का एक्सट्रैक्ट अच्छे से निकल सके। पाए जितनी हल्की आंच पे बनेंगे उतना ही इनका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। ये देखें जी, पायों को पकते हुए 6 घंटे गुजर गए हैं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत और मज़ेदार से बनके हमारे पाए तैयार हो गए हैं। जो पानी हमने इसमें शामिल किया था वो रिड्यूस हो गया है और ये तकरीबन 1/4 के करीब रह गया है। आप लोग देख सकते हैं हड्डियों ने स्किन किस तरह अच्छे से छोड़ दी है। इसका मतलब है कि पाए बनके तैयार हो गए हैं। इसका शोरबा भी ठीक हो गया है। इसके ऊपर कितनी खूबसूरत सी तरी भी आ गई है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह हमने सारे घर के मसाले इस्तेमाल करते हुए बग़ैर बाज़ार के मसाले इस्तेमाल किए कितने मज़ेदार से पाए घर पे बना लिए हैं। अब हम पायों को डिश आउट कर लेंगे। आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक शोरबा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत और मज़ेदार से पाए बनके तैयार हो चुके हैं। हमने इनको डिश आउट भी कर लिया है। धनिया और अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग भी कर दी है। वैसे तो हर किसी के पाए बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन आप एक दफ़ा इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए जल्दी से पाए बनाएं और गर्मा गर्म घर वालों को नान के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपकी फ़ैमिली को पायों की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें जी, वीडियो आपने पूरी देख ली है। अब जल्दी से मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।